बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी आ गए वो मेहमान जिसका इंतजार था यूक्रेन की फोर्सेस को, जिसका इंतजार है शायद यूक्रेन के एक एक शहरी को कि वो कब पहुंचने वाले हैं। जी हां, वो 40 मील लंबा काफिला, उससे मुतल्लिक आपको अपडेट करनी कि वो कीव के कितने करीब पहुंच गए, इंडिपेंडेंट क्या बता रहा है, यूके की इंटेलिजेंस उससे मुतल्लिक क्या बता रही है, वो क्या कह ढाने वाले हैं, उनकी प्रिडिक्शन क्या है, उस हवाले से वो आपको बताने। एक मस्जिद है जी मैरीपुल की, 80 अफराद ने शेल्टर लिया हुआ था अल्लाह के घर पे। उस मस्जिद के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है। वो वाकया कैसा है, क्या है, वो आपको बताना, उसका सोर्स क्या है वो बताना। रूस ने बाकायदा तौर पर पहली बार बाज़ाब्ता 2 धमकियां दे दी हैं। जिस वक्त मैं आपसे आला तरीन सरकारी रेफरेंस आपके साथ रखूंगा जी, जिसमें उसने कहा है कि मैं अब यूरोप की गैस बंद करने से मुतल्लिक सीरियसली सोच रहा हूं। यूरोप की गैस बंद, यूरोप बंद, यह आपने जहन के अंदर रखना है। इसकी डिटेल अभी आपको बताता हूं। दूसरी धमकी जिससे मुतल्लिक रशिया यह कह रहा है कि अब हमारा निशाना यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट तो होगी, उसके हसास मिलिट्री एरियाज तो होंगे, पेट्रोल के गोदाम तो होंगे, असले के जखीरे तो होंगे, लेकिन अब उस सप्लाई लाइन को हम निशाना बनाएंगे। इस सिलसिले में हम मुकम्मल तौर पर इंतबाह कर रहे हैं। आज की तारीख से ऑनवर्ड जितनी भी मगरबी दुनिया की सप्लाई होगी असले से मुतल्लिक, बंदूकों से मुतल्लिक, एंटी एयरक्राफ्ट गन से मुतल्लिक, एंटी टैंक गन से मुतल्लिक, स्ट्रिंग्स मिसाइल से मुतल्लिक, अब वो सप्लाई लाइन है ना, रूस ने कहा अब वो मेरे निशाने के ऊपर है। ये है। और इसके अलावा दीगर कई ऐसी खबरें, आज तक का डेथ टोल जो है, नुकसान जो हुआ है रशिया का, वो भी मैंने आपको बताना है। आज 12 तारीख का रात का ये पहर हो गया, तो जो चीज़ें वो भी आपको बता रही है। तो बहरहाल तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए ऐसा कोई अजीबोगरीब तरीका नहीं है, बटन दबाना, इसको दबा दें। कमेंट सेक्शन पे मुझे आपने ज़रूर आगाह करना है, एक के बाद एक चीज़ जी। सबसे पहले उस मस्जिद से मुतल्लिक इंसिडेंट में आपको बता दूँ जी, कोई और नहीं, AFP न्यूज़ एजेंसी बता रही है, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड न्यूज़ एजेंसी बता रही है, यूक्रेन सेज मॉस्क हाउसिंग 80 सिविलियंस शेल्ड इन मैरीपोल। मैरीपोल का ये इलाका था जहां एक मस्जिद में, क्योंकि आपको पता है मैरीपोल जंगज़दा इलाका है, इस मस्जिद के अंदर लोगों ने पनाह ली हुई थी, एज अ शेल्टर बना ली थी। जिस तरह अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन के अंदर ली हुई थी, उसी तरह ये भी एक शेल्टर बनाए हुए थे, क्योंकि मस्जिद, हॉस्पिटल्स, इनको निशाना नहीं बनाया जाता जंग के दिनों में। इस गुमान में उन्होंने ली थी और इधर एयर स्ट्राइक की गई है। अपडेट दे रहा है AFP के अ मॉस्क इन द साउथ ईस्टर्न यूक्रेनियन पोर्ट सिटी ऑफ मैरियोपोल वेयर 80 सिविलियंस were taking shelter has been shelled by Russian forces. Ukraine Foreign Ministry said, उन्होंने कंफर्म किया है। रशिया की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। 80 अफराद अंदर थे, उनमें कितनों का जानी नुकसान हुआ, कैजुअलिटीज की रेशो क्या है वो अभी तक खबर नहीं पहुंची। लेकिन ये ब्रेकिंग जैसी आई है, मैंने आपको बता दिया है कि यूक्रेन का साहिली शहर है मैरीपोल, जो जंगज़दा इलाका है, वन ऑफ द सेंसिटिव प्लेस है जी, वन ऑफ द, तीसरा अहम तरीन ओडिशा ये है, और कराकीव है, और कीव है। जी हाँ, तो मैरीपुल भी सेंसिटिव एरिया, और सेंसिटिव एरिया से मुराद है कि साहिली शहर है। जब साहिली शहर होता है वो वैसे ही किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए उसकी पोर्ट वाला एरिया होता है ना, समंदरी हदूद जहाँ से रहकर होती है, तो वहाँ एक मस्जिद के अंदर ये हुआ है। अल्लाह परवरदिगार सबको अपनी हिफाजत में रखे, महफूज रखे। वो डेथ टोल भी मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आपको सारी वो इंडिपेंडेंट और एजेंसीज उन्होंने क्या बोला है कि वो मेहमान किधर पहुँच गए जी, वो भी आपको बताता हूँ। रशिया लॉसेज एज ऑफ मार्च 12 तारीख, आज की तारीख जी, 12,000 फौजियों से मुतल्लिक अब तक यूक्रेन कन्फर्म करे। मजीद शुक्र रुक गए, उन्होंने बताया नहीं है जी। 12,000 फौजी मरे हैं जी इतने दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर जी। 58 जहाज गिरे हैं जी, 3 बढ़ गए हैं कल के निस्बत ना। 83 हेलीकॉप्टर्स रशिया के गिराए गए हैं जी। 362 टैंक तबाह किए गए हैं यूक्रेन की फोर्सेस की तरफ से। 135 आर्टिलरी पीसेस उनको उड़ाया गया जी। 1205 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, जी हाँ, बख्तरबंद गाड़ियां जिससे कहते हैं, 1205 गाड़ियां लाइन पे खड़ी होना, आपको पता चले कितनी बड़ी हो जाती है। ये अब तक यूक्रेन की फोर्सेस का दावा है, हमें रशिया के तबाह कर चुके हैं। MLRS जी, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता जी, ये पूरा
62 MLRS इनको तबाह किया है यूक्रेन वालों ने जी। 2 बोट्स अभी तक यही है, 585 व्हीकल्स हैं, 60 फ्यूल टैंक्स हैं। यार कॉन्वाइस के साथ जाहिर बात है ये सारे टैंक पेट्रोल से ही चल रहे हैं ना, तो इनके साथ पेट्रोल फ्यूल टैंक्स भी साथ साथ चल रहे थे, तो वो भी वो उड़ाए हैं 60 फ्यूल टैंक्स। 7 हो गए जी UAV ड्रोन्स जो रशिया के, वो तबाह किए गए हैं। 33 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर ये बढ़ गई। तो कल के दिन से मुआवजा कर लें तो नुकसान के हवाले से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, माली नुकसान बहरहाल रूस सफ़र कर रहा है, क्योंकि इस दौरान एवैक्यूएशन का अमल भी हो रहा है। ये आपने ध्यान में रखना है। 4-5 शहरों में यूक्रेन वाले भी कह रहे हैं हाँ थोड़ी बहुत रशिया बमबारी कर रहा है, लेकिन एवैक्यूएशन हो रही है, हम लोगों को वहां से निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। ठीक है जी। अब आऊँ इतलात के ऊपर, वो भी मैं आपको सामने ब्रेक कर देता हूँ जो वो कर रहे जी। रशिया विल स्टॉप सप्लाइंग गैस टू यूरोप इफ रिक्वायर्ड एज पर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री। रशिया के वजीर खारजा सरगई लारोव के दफ्तर ने कहा है कि हम जरूरत पड़ने पर रशिया यूरोप की गैस बंद कर देगा। ये इतनी बड़ी धमकी है ना यूरोप को, कोई इस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता रशिया के साथ, कोई नहीं जबरदस्ती कर सकता। बहुत से इलाकों में 50% से ज्यादा रशियन गैस इस्तेमाल हो रही है, कुछ इलाकों में 70% तक भी है। यूरोप पूरा बंद, किचन ही नहीं चल रहे हैं, और गैस की हर फॉर्म जी, पेट्रोल भी उसी के अंदर शामिल है, LNG भी इसके अंदर शामिल है, कोल की एनर्जी भी उसमें शामिल है। यार डिपेंड करता है। तो ये अब इस मामले के ऊपर कंसीडर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू वो पाबंदियां जो यूरोपीय दुनिया और अमेरिका उसके इत्तेहादियों ने रखी है, उसकी बिना पर जी। दूसरा जी अहम तरीन, वो बड़ा कमाल है जी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं रशिया के जी, उन्हें कहा रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेज Finland and Sweden joining NATO could have both political and military repercussions। कि फिनलैंड और स्वीडन से मुतल्लिक यह है कि अगर उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया तो वो सियासी और मिलिट्री नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। फिनलैंड थोड़ा फड़क रहा है, स्वीडन तो ठंडा हो गया, लेकिन ये सीधी सीधी धमकियां चल रही हैं, क्योंकि इस मौके पर वो जो ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल लिथुआनिया, लिथुआनिया और ये वो सब जो दे रहे हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों के लिए दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ हुज्जतें तमाम हो रही हैं। दूसरी एक और सुन ले जी। रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सेज कंट्री हैड इन्फॉर्म वॉशिंगटन। ओहो, ये बड़ी खबर है। रशिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं हमारे मुल्क ने अमेरिका को वॉशिंगटन दैट वेपन्स सप्लाई कॉन्वेज इनटू यूक्रेन आर लेजिटिमेट टारगेट्स ऑफ द रशियन मिलिट्री। उन्होंने कहा हमने अब वाशिंगटन को बता दिया है कि जो असले की सप्लाई बैरूनी दुनिया, अमेरिका या यूरोपीय दुनिया या नेटो ममालिक से यूक्रेन के अंदर आएगी, अब वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट है, उसको अब हमने तबाह करना है। तो ये सप्लाई लाइन के ऊपर भी अब रशिया ने मुकम्मल तौर पर नज़र रखते हुए वाज़ेह कर दिया कि अब हमने इसको आने नहीं देना, क्योंकि ये हमारे ऊपर इस्तेमाल होना है, हमारे फौजियों पर इस्तेमाल। ये कैसे हो सकता है कि हम वो असला इस्तेमाल आने दें जो हमारे बच्चे मार रहा हो। तो ये भी हुज्जत एक तमाम हो गई जी। दूसरा ये खबर है, ये S-300 की पिक्चर है जी। यूक्रेन हैज रिक्वेस्टेड S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, देयर आर नेगोशिएशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर डिलीवरीज। अब जब रशिया कह रहा है कि मैं तुम्हारी सप्लाई लाइन लड़ाऊंगा तो ये S-300 पहुंचने देगा, बहरहाल यूक्रेन ने ये रिक्वेस्ट की है। अब आ चाहता हूं उस बड़ी खबर की तरफ जी, और वो बड़ी खबर क्या है जी। यूक्रेन न्यूज इंडिपेंडेंट बता रहा है जी, रशियन ट्रूप्स नाउ 25, वो मेहमान नहीं कह रहा था, जो मेहमान आ गए हैं जिनका इंतजार था जी, वो है रशियन ट्रूप्स नाउ 25 किलोमीटर फ्रॉम कीव। 25 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत के पास फौजी आ गए हैं। ये वो वाले ट्रूप्स, क्योंकि 25 किलोमीटर दूर रहेंगे तो मिसाइल मारेंगे ना, ये ध्यान में रखना, वो उड़ के जाना है ना। मिसाइल के लिए बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा होना जरूरी नहीं है, ठीक है, टैंक का पीछे होना जरूरी है ताकि ये फायर आए, फायर की वाली होती है ना। तो 25 किलोमीटर दूर वो शहर के पास पहुंचे, इतनी दूर तो पाइप तक जाना है ना, उससे फायर होना जहां से। तो ये चीज है जी। ऑफिशियल वॉर्न एज सेफ पैसेज फेस कॉन्टिन्यूड अटैक्स, और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जो सेफ पैसेज मिला वो भी मुसलसल उसके ऊपर हमला हो रहा है। थ्रेट्स ऑफ रशियन एयर स्ट्राइक्स कॉन्टिन्यू टू बैराज कीव एंड डोनेस्टिक रीजन डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू एवैक्यूएट सिविलियन फ्रॉम द एरिया। गवर्नर से कह रहे हैं कि मुसलसल रशिया के जो मिसाइल्स के बैराजेस है ना, यानी जबरदस्त तरीके से जो होते हैं, जो के साथ फायर होते हैं, यानी वो मुसलसल जारी है सेफ पैसेज के दौरान, और रशियन फोर्सेस 25 किलोमीटर दूर आ गई है। ये सुन लें जरा। और
द यूके डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सेड दैट the bulk of Russian ground forces ज़मीनी फौजें, the bulk of Russian ground forces are now around 25 किलोमीटर यानी 15 माइल्स from the center of Kyiv as fighting continued northwest of the city. नॉर्थ वेस्ट सिटी के अंदर हो भी रही है लड़ाई, ठीक है जी. The ministry also said Russian air and missile forces have conducted strikes in the western Ukrainian cities of Lutsk and Ivano and Frankivsk. इन जगहों पर अटैक भी हो रहे हैं. तो वो मेहमान बिल्कुल करीब पहुंच गए जी, कॉन्वाय काफिला पहुंच चुका है जी, और इधर से उन्होंने खंदकें खो दी. मैंने बोला था इस्लाम की तारीख को ज़हन नशीन करते हुए उन्होंने ये तैयारी की है. तो पार्टी शुरू होने वाली है, ये बड़ा मामला. आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है, क्योंकि अभी 2 दिन में मुज़ाकरात भी होने ना, 11, 12, 13 इनमें से कोई तारीख है. तो कल 13 तारीख है, तो 13 तारीख में ब्रेक थ्रू हो सकता है, हो भी सकता है. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले